क्या हुआ? बाहर देखो, क्या हुआ? अरे भाई, अगर हम पकड़े गए तो पुलिस मार के हमारा जिम्मा बना देगी। अरे रुकिए। गोपी, गोपी, रूपा, देखो गोपी, मेरे साथ भी इन लोगों ने ऐसा ही किया और मुझे भी इसी तरह मारा गया है। ऐसे नीच लोगों को तुम छोड़ना मत, खून कर देना। तुम इन सब लोगों को मार दोगे। मुझसे ये वादा करो गोपी। रूपा, क्या बच्चे, इतना दम आ गया तुझ में? अगर मुझे बोला होता तो तुझे फ्री में शो दिखाता, नहीं तो उस शो की सीडी बनाकर तेरे घर भेज देता, डीवीडी में लगाकर घर में देख लेता। यहां मजा करने नहीं आया हूं मैं, तुम सबको मिटाने आया हूं। ओहो,
नहीं, मुझे मत मारना। एक औरत होकर तू दूसरी औरत की इज्जत का धंधा करती है, हाँ? जल्दी निकालो, टाइम हो रहा है, जल्दी करो। और ये हमेशा चिल्लाता ही रहता है, इसको समय से कुछ भी लेना देना नहीं। वो हमारा गोपाल है। ए गोपाल, अभी तुम कहाँ पर हो बेटा? मामा जी, यशवंतपुर क्रॉस कर लिया है मैंने, एड्रेस भेजिए ना। अरे यहाँ पर एक HRD स्टील कंपनी का बोर्ड है, वहाँ पर तुम आ जाओ बेटा। HRD स्टील कंपनी तो यही है। गार्ड भैया, गार्ड भैया। बड़ा अजीब आदमी है, सुबह सुबह भी खराटे मारकर सो रहा है। अब ये मामा जी कहाँ पर होंगे, नजर नहीं आ रहे हैं। अरे गार्ड भैया, अरे गार्ड भैया। कौन है जिसने मुझे सुबह सुबह नींद में से उठा दिया? हाँ, नमस्ते सर। ये तो बड़ा अजीब आदमी है, मुझे ही सैल्यूट मार रहा है। ओह, लगता है मामा जी ने मेरे बारे में इसे पक्का बताया होगा। कैसे काम करते हो तुम? सूरज सर पर आ गया है और तुम अभी तक सो रहे हो। तुम जैसे लोगों को काम पे रखना ही बेकार है। सॉरी सर, प्लीज सर, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा सर। काम से मत निकालना सर, प्लीज। हाँ, ठीक है। तुम्हारे साहब शंकर जी कहाँ पर हैं? शंकर भाई? शंकर नाम का यहाँ पर कोई नहीं है। रोज तुम ऐसे घोड़े बेचकर सोओगे तो कैसे पता होगा कि शंकर जी आए या नहीं आए? सर, शंकर भाई आपके क्या लगते हैं? अरे वो मेरे मामा जी हैं, उन्होंने यहाँ मुझे काम पर भेजा है। ओह अच्छा, यहाँ पर काम के लिए आए हो? क्यों, तुम्हें मुझे देखकर समझ में नहीं आ रहा क्या? अबे तेरी जात का पैदा मारू, यहाँ पर कोई शंकर भाई नहीं है। अरे चल, अरे क्या निकल कर रहे हो यहाँ भैया, से, चल। मार क्यों रहे हो? पता नहीं कैसा आदमी था, कहता है कि मामा जी वहाँ पर है ही नहीं। पता नहीं सुबह सुबह मैं किसका मुंह देखकर उठा था। लगता है कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करता हूँ, मामा जी को फिर से फोन लगाता हूँ। तू बार बार क्यों चिल्लाता रहता है? क्या हुआ गोपाल को? अभी तुम कहाँ पर हो गोपाल? मामा जी, आपने जिस कंपनी के बारे में बताया था मैं वहीं पे खड़ा हूँ। ओह, मैंने तुम्हें देख लिया है, जरा पीछे मुड़ना। अरे क्या देख रहा है बे? ऊपर ठीक से डालना। अरे तुम पीछे मुड़कर देखो तो सही, देखो ना। क्या मामा जी, समाज सेवा के नाम पर आप ये सारा कचरा उठवा रहे हो? मामा, मुझे किसी कंपनी में जॉब दिलवा दीजिए। अरे कौन सी कंपनी? यही है मेरी कंपनी। ये इस कंपनी का मालिक मैं ही हूँ, कचरा उठाना ही मेरा काम है। सुबह से 2-3 घंटा काम कर लिया तो काफी है, पैसे के साथ खाना भी मिलता है। कहीं तुम्हें इससे अच्छी कंपनी मिल सकती है क्या? क्या गोपी, कहाँ जा रहा है आज? गांव में कबड्डी टूर्नामेंट है माँ, मैं वहीं पर जा रहा हूँ। ऐसे ही टाइम पास करता रहेगा कि कुछ काम ढूंढ के थोड़े पैसे भी कमाएगा? फिर से शुरू हो गई, खाना तो खा लेने दो। इतना बड़ा हो गया है, आराम से बैठकर खा रहा है। अरे शंकर, आजा आजा, बैठ जा। तू तो सूट बूट पहन के एकदम टिप टॉप बन गया। क्यों, क्या मैं किसी से कम हूँ? मैं भी कॉन्ट्रैक्टर हूँ। ओह, लगता है तेरी कमाई कुछ ज्यादा ही है। पगार तो कम नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। शंकर, मेरे बेटे को भी कोई काम ढूंढ के दे ना। लड़की देखने जाओ तो पूछते हैं क्या काम करता है, कहाँ काम करता है। इसे एक अच्छा काम दिला दोगे ना तो इसकी भी शादी हो जाएगी। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं इसे काम दिला दूंगा। तुम्हारे कहने के बाद मैं मना थोड़ी कर सकता हूँ। गोपाल कोई बाहर का लड़का थोड़ा ही है, वो मेरे बेटे की ही तरह है। क्यों रे गोपाल, काम पे नहीं जाएगा? वैसे मामा जी, आप काम क्या दिलवाएंगे? तुम क्यों चिंता कर रहे हो? बस सुबह यूनिफॉर्म पहन कर आ जाना। सिर्फ 3-4 घंटे का ही काम है, ऐसा काम दिलवाऊंगा। ठीक है, चलेगा। बस 3-4 घंटे काम, वाह, आराम ही आराम। अरे जल्दी डालो। ए गोपाल, तू आसमान की तरफ देखकर क्या सोच रहा है? कुछ नहीं मामा, फ्लैशबैक में गया तो शौक लग गया।
तुम आते ही शौक हो गए। होशियार रहना, नहीं तो वीक हो जाओगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये फाइल कैसी है? 3rd स्टैंडर्ड की मार्कशीट है मामा। चुप हो जा रे। तुम इसे लेकर के क्यों आए हो? मामा आपने कहा था कि कंपनी में काम दिलवाएंगे, इसलिए मैं मार्कशीट भी लेकर आया हूँ। क्या बोल रहा है? हमारे लोगों को इस कार्ड से लोन भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर किसी कागज की कीमत नहीं होती। यहाँ पर काम करने वालों की कीमत होती है। ये काम तुम देख रहे हो ना, इसमें किसी भी तरह की एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है। क्या मामा जी, आप भी 3rd स्टैंडर्ड की मार्कशीट है ये जानकर आप मुझे कम मत समझिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो 5वीं पास है मगर पैसे वाले हैं। एक बात और, भले ही मैं 3rd स्टैंडर्ड हूँ, लेकिन मेरी नॉलेज बहुत अच्छी है मामा। मुझे इंग्लिश भी बोलनी आती है। हाँ ठीक है प्रभु, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई यहाँ काम नहीं आने वाली। सुनो, काम करोगे तो ही अच्छा है, और हाथ गंदे करोगे तभी खाना मिलेगा। जैसा मैंने अपनी बहन से कहा था, मैंने काम दिलवा दिया है तुम्हें। चलो बोरी उठाओ और कचरा भरना शुरू करो। क्या इंग्लिश मामा में जी? बात करेगा। इन्होंने तो पूरी गूगली कर दी। कंपनी का काम कहकर कचरा उठवाने का काम दिलवा रहे हैं मुझे। कोई बात नहीं, जो भी काम मिलेगा वो मैं काम करूंगा और जिंदगी में आगे बढ़ूंगा। जब मामा जी खुश रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं खुश रह सकता? चलो, पता नहीं जिंदगी में क्या क्या काम करने पड़ेंगे। गोपाल, ये है टिप्पिया। इनके साथ जाकर गाड़ी में जो कुछ भी लोड है उसे अनलोड करवा दो। ठीक है मामा जी। मैं तुम्हारी गाड़ी लेकर घर जा रहा हूँ। ठीक है। भाई, हम कचरे के ऊपर बैठने के बजाय सोकर भी तो जा सकते हैं ना? अरे पागल, कचरे के ऊपर बैठकर किसी चीज की इच्छा नहीं करनी चाहिए। सुना नहीं है क्या? जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। ठीक है भाई, जाने दो। एक्चुअली मुझे अगर ये काम नहीं करना पड़ता तो मैं तिरुपति घूमने जाता, है कि नहीं? समझे ना? गोपाल, तुम अपने गांव में काम छोड़कर अपने मामा के कहने पर यहाँ कचरा उठाने आए हो। ये बात सही है कि नहीं? अरे देखो, हम गांव के लोग हैं भैया। हम कचरा भी उठाते हैं और गोबर भी उठाते हैं। किसी भी काम में हम लोग भेदभाव बिल्कुल नहीं करते। अगर आप इसी गांव के रहने वाले हैं तब तो आपको बहुत अच्छा काम मिल जाता होगा, है ना? मैंने सही कहा ना? अरे बहुत बड़ी कहानी है ये। छोड़ो यार उसे। अगर बताना शुरू कर दिया तो एक दिन और एक रात गुजर जाएगी। अगर मेरी कहानी पर तुमने फिल्म बनाई तो सुपर हिट हो हिट हो या जाएगी। फ्लॉप हो, कहानी बताओगे तभी तो हम कहानी सुनेंगे। देखो गोपी, कोई ऐसा काम मिले जिसमें दारू बिरयानी दोनों आ जाए। मैं ऐसा काम ढूंढ रहा था, तभी मुझे ये काम मिल गया। मैं ये काम दिल से कर रहा हूँ। ये मेरा फ्लैशबैक था। तुम अपनी कहानी सुनाओ। तुम क्या करते थे? मतलब गांव में तुम क्या काम करते थे? मैं भी अपने गांव में बड़े बड़े काम करता था। बड़े बड़े काम? कैसा काम? अरे लकड़ी तोड़ना, टफली बजाना, दिन रात काम करना, बिंदास लाइफ जीना। और मेरे मुकाबले पूरे गांव में कोई दूसरा लड़का नहीं था, और गांव के सभी लोग मेरी रिस्पेक्ट करते थे। अरे बाप रे गोपी, तुम्हारी स्टोरी सुनकर मुझे यूरिन आ गई यार। 1 2 3 गोपी, ये पकड़ो। मैं पकड़ूं? वो भी नहीं तो 20 क्या रुपए? भिखारी को दूं? अरे भगवान के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, एड्रेस बताओ। अरे कौन है यार, कहाँ से आया है? ये हमारे कमाए पैसे हैं। जब ये हाथ में होते हैं तो हम बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, क्वार्टर, मैटर और क्या क्या चीज खरीद सकते हैं, है कि नहीं? वैसे तुम्हें किस चीज की आदत है? मुझे बड़ी चीजों की आदत है, खराब चीजों की बिल्कुल नहीं। देखो, ये राइट हैंड जिद करता है और ये लेफ्ट हैंड आदत है। दोनों मिलते हैं तो आवाज आती है। यही तो अच्छा है। पहनने के लिए चड्डी नहीं है मेरे पास, और पीने में पैसे मैं बर्बाद करूं? बहुत अच्छे यार। तुम उम्र में भी छोटे हो, साइज में भी छोटे हो, तब भी तुमने बहुत सारी चीजें सीख रखी है। वंस अपॉन अ टाइम अपने दिमाग में भी बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन अभी दारू के नशे में सब आउट हो गया। अरे चलो ना भाई, हमें काम के लिए लेट हो रहा है। अरे मैं भूल गया पागल। काम चल, मुझे पहले बताना चाहिए था ना। अरे गोपी, तुम एक काम करो, यहाँ से सीधे चले जाओ। वहाँ पर एक दरवाजा दिखेगा, दरवाजा खोलकर अंदर बैठना। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। मामा। गोपाल, काम खत्म हो गया क्या? हाँ मामा। और वो प्लास्टिक बेच दिया ना तुमने? बेच दी मामा। ठीक है, हाथ पैर धोकर फ्रेश होकर आ जाओ। भाग्या। क्या हुआ जी? किसी से बात कर रहे थे ऐसा सुनाई दे रहा था। अरे तुम मेरे ऊपर ऐसे क्यों शक करती हो? ये देखो, श्री रामचंद्र जी भी महान पुरुष थे। सुनिए, वो श्री रामचंद्र जी नहीं, वेंकटेश्वर हैं। तुम्हारे सिवा मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है। ना, क्यों नहीं? इस उम्र में छोटे बच्चे की तरह क्यों सर हिला रही हो? बाहर मेरे बहन का बेटा गोपाल आया है। कहा? गोपाल आया है? गोपाल,
रेडी हो गए क्या तुम? गोपी कब आए तुम? सुबह ही आया हूँ हाँ मम्मी। तो इतनी देर कहाँ हो गई? मामा जी के साथ काम पर गया था। ये क्या जी, वो आज ही बेचारा आया है और आप उसे काम पर लेकर चले गए? अगर वो आते ही घर में बैठ गया तो एक दिन की पगार उसकी वेस्ट हो जाएगी। शांति से घर में बैठने से अच्छा है कि थोड़ा सा काम करके थोड़े पैसे अच्छे कमा लेगा। मामी बातें ही करोगी कि कुछ खाने को भी दोगी आप? अभी लाती हूँ। मैं सही हूँ ना? अपनी मामी को बताओ ना। अरे तो सुबह सुबह फिर पीकर आ गया। जीना हराम कर दिया इसने तो। मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए जाइए, बंद करवाइए चल, तेरी जात का नाटक करती है तू। ए, क्या कर रहा है? तू जिंदा रहेगी ना, मैं अरे क्या कर रहा है तू? अरे छोड़ उसे। समझे? अरे छोड़। क्यों सुबह सुबह इसको मार रहा है? बीवी को कोई इस तरह मारता है क्या? आस पास वाले तुझे देख रहे हैं। देखो शंकर भैया, क्वार्टर के लिए सुबह सुबह पैसे पीकर मांगता क्या हूँ तो चिल्लाती है मेरे ऊपर ये। पैसे नहीं है तो मुझ पर चिल्लाएगी क्या? मैं कहाँ से लाऊं पैसे भैया? जो कुछ भी कमा के लाती हूँ ये ले लेता है। खाने के लिए भी पैसे नहीं है, दारू के लिए पैसे चाहिए। और ये लोग हमारे झगड़े के बीच में आ जाते हैं। मैं जब घर पे नहीं रहता हूँ तो इनकी सेटिंग चलती है लगता है। तू रोज सुबह सुबह झगड़ा करता है और मैं छुड़ाने के लिए आया हूँ तो तू मेरी बीवी के सामने मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। तो जाओ मर जाओ तुम दोनों। ए गोपाल चलो। अरे चल बेटा चल। मुझे तू क्या समझती है? मैं मामा, बेवकूफ हूँ। वो आदमी जो बोल रहा था क्या वो समझता हूँ सब कुछ सच है? अरे धीरे बोल, तेरी मामी ने सुन लिया तो घर सर पर उठा लेगी। ओहो। अरे यार तू ठीक है मामा। अरे यार ये तो सही लग रहा है। मामा जी, ये लीजिए, किसी का फोन आया है। हेलो। हेलो मिस्टर शंकर। हाँ बोलिए, मैं शंकर ही बात कर रहा हूँ। मैं टीना बोल रही हूँ ITBT कंपनी की तरफ से। आज यूनिक बाइट में पार्टी है सर, आपको आना होगा सर। आप आएंगे ना सर? आपने कह दिया है तो अब तो मैं जरूर आ जाऊंगा। पार्टी खत्म होने के बाद जो भी कचरा बचेगा उसे आपको ही साफ करना होगा। पार्टी कितने बजे खत्म होगी? 11:30 तक पार्टी खत्म हो जाएगी। ठीक है मैडम, मैं अपने लोगों को भेजकर साफ करवा दूंगा। अरे रे रे, यहाँ के लोगों में जरा भी इंसानियत नहीं है। कचरा एक जगह रखने के बजाय इधर उधर फेंक देते हैं। पूरा का पूरा शहर गंदा कर रखा है। ये लड़की कौन है? अरे इधर आओ रे। क्या हुआ भाई? अरे जल्दी आना, क्या हिलते हुए आ रहा है? देख जरा। देख ना, ये लड़की कैसे गिर गई है, जाकर देखना। अरे जान रे, प्यार से पूछना। मैडम मैडम क्या हुआ? भाई ये तो जिंदा है, पीकर गिर गई है। अरे लड़कियां पीती नहीं है। सच में भाई? सुनो बेटी। भैया एक मिनट, उधर देखो एक आदमी जा रहा है। उस आदमी को बुलाऊं क्या मैं? अरे भैया यहाँ पर आना। हेलो एक्सक्यूज मी, इधर आओ जरा। हाँ भाई बोलो ना, क्या हुआ? इस लड़की को उठाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये लड़की उठ ही नहीं रही है। अच्छा ये लोग कितना खराब बजा रहे हैं। जैसे शादियों में डफली बजाते हैं वैसे बजाओ ना। ए पागल, डफली बजाना। अरे क्या हो गया है तुम्हें? इतना कम दम क्यों लगा रहे हो? थोड़ा जोर से दम लगाओ। अरे भैया आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। अच्छा। जब भी मैं किसी अच्छे काम पर जाता हूँ ना तभी ये खराब हो जाती है। ठीक है यार, अभी तुम जरा जोर से किक मारो। जब गड़गड़ाहट के साथ बादल में लाइट होती है तभी बारिश होती है। और यहाँ किक मारने के बाद उसका डिब्बा गिर गया और ये उसको देखने लगा। ए गोपी, ऐसे मत देख ए पापी, तेरी आंखें खराब हो जाएंगी। लाइफ भी बदल जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं। आहा, इसकी आंखों में तो कोई अजीब सी कशिश है भैया।
लड़का और लड़की के गाल लाल हो रहे हैं। आकाश में सब कुछ काला हो रहा है। लगता है बारिश होने वाली है। ऐसा लग रहा है जैसे करंट दौड़ने वाला है। अरे अब मैं भी सेफ हूँ, मेरा हैंगओवर भी सेफ है। गोपाल, उस तरफ किसके घर जा रहे हो बेटा? हमारा घर तो इस तरफ है ना? वो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था इसलिए अच्छा मैं बेटा, होता है। इस उम्र में कंफ्यूजन भी होता है और करंट भी लगता है। चलो अब घर चलते हैं। हाँ। अरे आज यहाँ तुम लोग क्यों आए हो? मंगलमा कहाँ चली गई? अरे मंगलमा के बेटे को मंगलवार को बच्चा हुआ है, वो उसे बुलाने के लिए गई है। अच्छा। इसीलिए हम आ गए। चलो। सुबह सुबह पीकर कुछ भी बकवास करता है। कचरा कचरा कचरा। लगता है घर में कोई नहीं है। चलो चलते हैं। एक कचरे वाले, 1 मिनट। करंट। गोपी। ए गोपी। सुबह सुबह तूने किसका चेहरा देखा था? क्यों, क्या हुआ? अरे उधर देख, तेरे सपनों की रानी कचरा लेने जा रही है। आँख भर कर देखना। एक मिनट रुको। सूखा कचरा इस तरफ डालना, गीला कचरा उस तरफ डालना। गोपी, काम जल्दी खत्म करो, अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं। अभी तुझे आए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ। अरे कभी चुप भी रहा करो, हमेशा बोलते ही रहते हो। इस घर में जो भी काम करने के लिए आता है वो 2-3 दिन में काम छोड़कर चला जाता है। सिर्फ ये लड़की है जो इतने दिनों से काम कर रही है। काम अच्छा करोगे तो काम से कौन निकालता है बताओ? आगे चल, कल के लिए भी कुछ छोड़ दे। अरे बाप रे। रूपा। हाँ जी मेम साहब। तुम कहाँ पर गई थी? कपड़े लाने के लिए टेरेस पर गई थी मेम साहब। ठीक है रूपा, आज मैं घर पे अकेली रहूंगी, तुम घर मत जाना, यहीं पर रहना, ठीक है? मेम साहब मैं रुक नहीं सकती, दीदी डांटेंगी मुझे। मैं दीदी को कॉल करती हूँ, तुम बात कर लो। मम्मी, मौसी का फोन है। हेलो दीदी, मैं रूपा। हाँ बोलो। मेम साहब कह रही हैं कि
मैं आज यहीं पर रुक जाऊं। लेकिन क्यों? वो आज मेम साहब अकेली हैं। इसलिए रूपा मुझे दो, मैं बात करती हूँ। ओह, भूत की वजह से एक लड़की की मौत। हाँ? ये देख क्या लिखा है। इतने दिनों से हम लड़कियों के ऊपर बलात्कार, खून ऐसा केस पढ़ा करते थे और सुनते थे, लेकिन अब भूत भी हमारी लड़कियों को नहीं छोड़ रहे हैं। अरे रे। हे माँ जगदम्बा, अभी पता नहीं जीवन में और क्या क्या देखना होगा। तुम्हें ही हमारी औरतों को बचाना होगा माँ। हट, सुबह सुबह पी करके चला आया मेरे पास। अरे शंकर भाई, जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती ना, वैसे ही इस बॉडी को चलाने के लिए भी कुछ लगता है। अब तू इस कंडीशन में गाड़ी कैसे चलाएगा? शंकर भाई, आप सुबह सुबह इसी दुकान पर चाय पीने के लिए क्यों आते हो? अबे बंदर, हाँ? तेरी जुबान स्वाद के लिए तड़पती रहती है। जुबान कितना भी स्वाद चख ले, फिर भी वो एंजॉय करना चाहती है। हाँ। उसकी ऐसी ही इच्छा है, जहाँ पर फल होते हैं ये जुबान हमें वहीं पर लेकर जाती है। हाँ। ये कॉमन सी बात है। शंकर भाई, हाँ गोपाल आया है, जरा चाय बोल दो। अरे सुनो गौतमी, गोपाल। जरा एक चाय मेरे भांजे को भी दे दो। नहीं चाहिए मामा, मामी ने घर पे चाय बनाई थी, मैं चाय पी चुका हूँ। चलो लॉरी में बैठो, उस एरिया का पूरा कचरा साफ करना है हमें। मामा, मैं जिस एरिया में कल गया था ना, वहीं पर आज भी जाऊंगा। उस एरिया की सभी औरतें आ गई हैं, तुम जाकर लॉरी में बैठो। मुझे वो सब नहीं पता, वो काम करने के बाद कचरा भी फेंक दूंगा। अरे रे रे, क्या बात है, काम के प्रति इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हो? कोई इंटरेस्ट नहीं है मामा, काम है तो करना ही पड़ेगा ना क्या मामा। बात है? ये बहुत हुई ना अच्छा। बात। मैंने कहा कुआं साफ करना, ये तो समुद्र साफ करने पर आ गया। मेरे भांजे को देकर कुछ सीखो। शंकर भाई, जिस बंदे को गुड़ पसंद है, उसे गुड़ का काम मिल जाए तो वो छोड़ेगा? क्या कह रहे हो? इतनी भी मुश्किलें आ जाए फिर भी वो मन लगा के काम क्या करेगा। बोला? लेकिन अरे मामा, हम चलते हैं, हम लेट हो रहे हैं, चलो। चल बे, लेट हो रहे हैं। चलो अरे काम पर शंकर चलो। भैया, मेरी बात सुनो ना। अरे गौतमी, तू ये लो चल चाय भाई। के पैसे। ये कहाँ चली गई, नजर ही नहीं आ रही। सुबह सुबह कहाँ गई होगी ये? आज इससे बात करने के लिए मैंने डबल ड्यूटी ली है और ये नजर ही नहीं आ रही है। पता नहीं क्या बात है। घर में कोई है कि नहीं? छे। अरे सुनिए, मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा। मैंने जब से आपको देखा है मैं पागल हो गया हूँ। आप मेरे सपने में आती हैं, मेरे दिलो दिमाग में छाई रहती हैं। मैं आपको सच में बहुत पसंद करता हूँ। आई लव यू, आई रियली लव यू। क्या बोल रहे हो? हाँ छोड़ो मेरा। मेरा यकीन हाँ, छोड़ो कीजिए, आई मेरा। रियली लव यू। मार क्यों रही हो मुझे? क्या किया मैंने? अरे मेरा हाथ पकड़ता है और पूछता है कि मैंने क्या किया। सॉरी, मैंने आपको अपनी गर्लफ्रेंड समझ लिया हाँ था। हाँ, बहुत अच्छे, समझ गए समझ गए। रास्ते पे जाने वाली लड़कियों को अगर तू अपनी गर्लफ्रेंड समझेगा तो बाकी के लड़के कहाँ जाएंगे? ऐसे क्या देख रहा है बे? मैं डायरेक्ट बात करती हूँ। चल जा बे, जा बे, निकलना। पता नहीं क्यों वो मुझे बहुत याद आ रहा है। मुझे लग रहा है मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उससे प्यार नहीं कर सकती।
सुनिए। अरे क्या हो गया इसे? अरे रुको, मुझसे छुपकर ऐसे तुम क्यों जा रही हो? कौन छुप छुप के जा रहा है? मैं तो सीधा अपने काम से जा रही हूँ। आप ही बीच बीच में आकर मेरा रास्ता रोक रहे हो। देखो, मुझे फालतू बात करने की आदत नहीं है, मैं सीधे मैटर पर आता हूँ। क्या बात करनी है, बोलो। दिल की बात है, थोड़ा ढंग से करूंगा और आराम से करूंगा। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी है आपसे। क्या कहना है, जल्दी कहो। तुम लड़कियों के बिना हजार नखरे और हजार शौक है। रोज रोज तुम्हें नए नए कपड़े चाहिए, अलग अलग गहने चाहिए, रोज नया मेकअप करना और फिर शॉपिंग पर जाना है। पर पता नहीं क्यों आप दूसरी लड़कियों से थोड़ी अलग लग रही हो। आपको देखने के बाद किसी और को देखने का मेरा मन नहीं करता। अब मैं दिल की बात कहता हूँ कि आपसे मुझे नॉन स्टॉप वाला सच्चा प्यार हो गया मुझे देखे हुए तुम्हें 4 दिन भी नहीं हुए और नॉन स्टॉप लव करने लगे हो। जब प्यार होता है तो ऐसे ही होता है मैडम। प्यार चाहे 2 दिन का हो या 4 दिन का हो, उसकी सच्चाई मायने रखती है। और मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ, तो फिर क्या हो गया अगर मेरा प्यार सिर्फ 4 दिन पुराना है? कौन सी फिल्म देखकर आए हो? डायलॉग बहुत अच्छे मार रहे हो। देखो, मुझे तुमसे किसी भी तरह का अट्रैक्शन नहीं है। तुम मुझसे प्यार करते होगे, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और तुम कचरे वाले हो, ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जिसकी समाज में इज्जत हो और अच्छा काम करता हो। देखो, मेरा पीछा करना छोड़ दो और मुझसे बातें करना भी। समझ गए ना? देखिए, कचरा उठाने वाला आदमी भी सपने देखता है। वो आदमी चाहता है कि वो भी किसी लड़की से प्यार करे। मेरे प्यार का यकीन करो, मैं आपको पूरी जिंदगी खुश रखूंगा। प्लीज एक बार फिर से सोच लो। देखो, तुम ये काम अगर 10 साल भी करोगे ना, तो भी तुम 10,000 से ज्यादा नहीं कमा पाओगे। हमें अपने आप के अलावा अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना पड़ता है। आजकल के जमाने में एक चीज खरीदने के लिए भी उससे कुछ फायदा होने वाला है या नहीं, ये सोचते हैं हम लोग। ऐसी हालत में मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर कैसे बना लूं, बोलो? भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। देखो, तुम ये काम अगर 10 साल भी करोगे ना, तो भी तुम 10,000 से ज्यादा नहीं कमा पाओगे। आजकल के जमाने में एक चीज खरीदने के लिए भी उससे कुछ फायदा होने वाला है या नहीं, ये सोचते हैं हम लोग। ऐसी हालत में मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर कैसे बना लूं, बोलो? भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। क्या हुआ भाई, नशा नहीं हुआ क्या? एथो टिपिया, इससे क्या नशा चढ़ेगा? देख, मेरे अंदर वैसे ही नशा है, पूरे शरीर में नशा है। मेरे शरीर के रग रग में नशा चढ़ चढ़ कर झूम झूम कर मुझसे कह रहा है मुझे और दारू पिला। क्या बात है? अरे क्या ये बियर में पानी मिला रहा है तू? ये चड्डी पहनने वाले बच्चे को लेकर आया है तू? अरे तूने ऐसा क्यों किया? बियर में पानी क्यों मिक्स किया? अरे माफ कर दो भाई, ये नया है ना, बाहर की दुनिया की नॉलेज नहीं है, ब्रेड के बारे में भी कुछ नहीं पता, प्यार में फेल हो गया है, इसलिए ऐसे पी रहा है। इसे बिना पानी के पीते हैं। पीने वाले महारथियों का नाम खराब कर दिया तूने। क्या तेरी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई है जो तू पीने आ गया है? ऐसी बात नहीं है भाई, मैं उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, पर उसने कहा कि उससे एक अच्छा काम करने वाला लड़का चाहिए। अब मैं क्या करूँ भाई? बेटा, तुझे काम चाहिए? देखो बेटा, उसने तुमसे कहा ना कि अच्छा काम करने वाला लड़का चाहिए। देखो, मैं तुम्हें अच्छा काम दिलाता हूँ, उससे तुम खूब पैसे कमाओगे, तो वो खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। क्या बात बोली है आपने? आपने इतने दिन जो दारू पी, वो आज जाके सार्थक हो गई है। बेंगलुरु में सारी बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी हैं। इन लोगों का ऑफिस कहाँ पर होगा पता नहीं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये क्या है? चेकिंग सर। कौन सी मशीन लगा रहे हो? जाइए। अरे बाप रे,
अजीब लोग हैं, एक बोर्ड भी नहीं लगा सकते। दरवाजे पर आते ही टिंग 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 बजने लगा। मैं तो डर गया था यार। और ऊपर से वो मशीन लेके इधर उधर कर रहा था। मुझे लगा मेरी जान निकल जाएगी। देखो तुम इंटरव्यू बहुत अच्छी तरह देना, तब तक मैं जाके 90 मार कर आता हूँ। थोड़ी देर चुप रहो, कहाँ क्या बोलना कुछ समझ नहीं आता। अरे कवियों ने कहा है, जहाँ भी रहो जैसे भी रहो अपनी मस्ती में रहना जरूरी है। और सुन, मेरे पैदा होते ही ब्रह्मा ने मेरे सिर पर लिख दिया था, जहाँ भी रहो जैसे भी रहो बीच बीच में 90 पीते रहना। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो? यहाँ पर पीना अलाउ नहीं है, बंद करो ये सब। कौन हो तुम? यहाँ पर आकर दारू क्यों पी रहे हो? 1 मिनट रुको, पहले इसे यहाँ से भेजते हैं, फिर आराम से बात करूंगा। गोपी तू जाके अपना काम कर। प्लीज झगड़ा मत करना भैया। अरे मैं इन छोटे मोटे आदमियों से झगड़ा नहीं करता। अरे तू जाना गोपी। ठीक है भैया। हाँ पहले बताओ तुम कौन हो? मैं हाँ कर्नाटक का राजा हूँ, कावेरी का विश्वेश्वरैया हूँ, पूरे कचरा कारपोरेशन का अकेला बारिश। टिपिया टिपिया टिपिया। चल बाहर निकल, चल निकल यहाँ से। हाँ? निकल। अरे चल बाहर, धक्का क्यों दे रहा है? मैं चल चला निकल। जाऊंगा। आज मेरी उससे बात हो ही जाएगी। ओ, अरे डोर ओपन करके अंदर आओ भाई। हैं? सर नमस्ते सर। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम गोपाल है। यहाँ पर कोई जॉब खाली है इसलिए मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तो काम के लिए आए हाँ हो? सर। बैठो बैठो। क्या पढ़ाई की है तुमने? सर मैं एक पढ़ा लिखा लड़का हूँ। हाँ। मेरे पास मार्कशीट भी है, ये देखिए। हाँ हाँ। अच्छा, कहीं तुम्हारे पिताजी ने इसमें प्रॉपर्टी के पेपर तो नहीं रखे हैं? नहीं नहीं। ओहो, वेरी गुड वेरी गुड। वैसे आजकल के लड़के इस तरह की मार्कशीट को अच्छे से संभाल कर बिल्कुल नहीं रखते हैं, और तुमने तो 3rd स्टैंडर्ड की मार्कशीट को लेमिनेशन करा के रखा है। सच में तुम ग्रेट हो यार। सर जॉब की तो गारंटी है ना? 100% गारंटी है। तुम्हारा इनोसेंस मुझे बहुत पसंद आया। सर काम क्या होगा? देखो यार, इस ऑफिस के सारे बर्तन धोना, झाड़ू लगाना और पोछे लगाना, बस। सैलरी कितनी होगी? महीने के 3,500 मिलेंगे। हाँ। नहीं सर रहने दीजिए, इससे अच्छा तो मेरी पहले वाली जॉब थी। पहले क्या काम करते थे तुम? म्युनिसिपैलिटी में कचरा उठाता था। अरे वहाँ काम करने से अच्छा यहाँ पर करोगे तो वैल्यू ज्यादा मिलेगी। सर वैल्यू के लिए कौन काम करता है? हर कोई पैसे के लिए काम करता है, पैसे के लिए। अगर ज्यादा पगार दोगे तो मैं आज से ही काम शुरू कर दूंगा। ये फाइल लेकर जाओगे तो कहीं काम नहीं मिलेगा तुम्हें। इस मॉल में झाड़ू पोछा करने वाले भी SSC 3rd स्टैंडर्ड पास हैं। गरीब समझकर काम देने के लिए कह दिया तो तुम मुझ पर रौब जमा रहे हो। चलो निकले यहाँ से। सुनिए, इधर तो आइए। क्या है? सब्जी लाने के लिए पैसे दीजिए। इतना ही ना, ये लो। क्या कृष्णा भाई, आपकी बीवी है क्या? हाँ भैया। बाथरूम क्लीन करने का काम करते हो, फिर भी बीवी का ख्याल रखते हो। मैं बाथरूम क्लीन करता हूँ ये जानने के बाद भी मुझ पर भरोसा करके मुझसे शादी करके मेरे साथ आई है वो, तो उसकी देखभाल करना तो मेरी जिम्मेदारी है ना भाई। तुम कहीं काम ढूंढने के लिए गए थे, कोई काम मिला क्या? नहीं मामा जी। हे, अभी जो तुम काम कर रहे हो उसमें इतनी जल्दी ही बोर हो गए? इस काम में क्या परेशानी है? ऐसी कोई बात नहीं मामा जी। हे गोपाल, तुम कहीं काम ढूंढने जाओगे तो जिंदगी भर ढूंढते ही रहोगे। कहीं पर पेमेंट सही नहीं होगा तो कहीं का काम अच्छा नहीं होगा, और कई जगहों पर हमें काम पसंद ही नहीं आते। फालतू का काम ढूंढने के बजाय जो काम मिला है उसी को ठीक ढंग से करो, फालतू के लफड़े में मत पड़ो। अजी चुप हो जाइए जी। जब से ये बेचारा आया है तब से आप इसे मिनिस्टर की तरह सुनाए ही जा रहे हैं। पहले उसे बात तो बताइए। कौन सी बात मामी? ऐसी कोई बात नहीं है गोपाल, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, मेरे दोस्त की बेटी है, अच्छी लड़की है वो, उसे देखने जाना है। जाओ अच्छे कपड़े पहन करके आओ। यहाँ आए हुए मुझे अभी 6 महीने भी नहीं हुए, और अभी अभी तो मैंने नौकरी ज्वाइन की है। कुछ दिनों के बाद पैसे कमा लूं तो फिर शादी भी कर लूंगा। ए गोपाल, शादी तो कभी ना कभी करनी है ना तुम्हें। अच्छी लड़की मिल रही है। अच्छा एक काम करो, तुम पहले लड़की को देख लो, अगर पसंद आए तो शादी करना। मेरी दीदी यानी तेरी माँ मेरे बेटे की शादी कब होगी ये सोच सोच कर रोती रहती है। ऐसी कोई बात नहीं मामा। ऐसा वैसा कुछ नहीं, मैंने लड़की के घर फोन कर दिया है कि हम लोग आ रहे हैं। चलो चलो उठो, जाओ जाकर कपड़े पहन कर आओ। ए सरला, हम गोपाल के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। सबसे क्यों गोपाल की बात कर रही हो? चलो। अरे कितना धीरे धीरे चलता है तू, जल्दी चलना।
अरे देख देख लड़की आ गई। बैठ जाओ बेटी। क्यों बेटी, तुम्हें हमारा गोपाल पसंद आया ना? अपने भांजे से भी पूछ लो एक बार। गोपाल, तुम्हें लड़की पसंद आई? मामा, लड़की बहुत अच्छी है लेकिन मुझे भी शादी नहीं करनी। अरे लक्ष्मी रुको, कल तुम्हारे घर पर कोई आया था क्या? कौन थे वो लोग? लड़के वाले थे, मुझे देखने आए थे। ओह अच्छा, तो लड़का कैसा है और वो क्या काम करता है? लड़का तो बहुत अच्छा है, म्युनिसिपालिटी में कचरा उठाने का काम करता है। कचरा उठाने का काम? क्या हुआ, वो लोग हम जैसे लोगों से शादी नहीं कर सकते क्या? वो भले ही गरीब हो सकते हैं लेकिन प्यार और दिल के मामलों में वो बहुत अमीर होते हैं। सॉरी लक्ष्मी, मैंने ऐसी गलती से बोल दिया। तो फिर तुम शादी कब करने वाली हो? लड़के ने अभी तक शादी के लिए हाँ नहीं की। क्या लड़के ने शादी करने के लिए हाँ नहीं की? ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों रूपा, लगता है उसके दिल में कोई और है, शायद इसीलिए। ठीक है रूपा, अब मैं चलती हूँ। अरे जल्दी जल्दी डालो यार। मुझे बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी जल्दी डालो ना यार। डाल तो रहा हूँ भाई। काम कर। पलट कर देख। थक गया भाई। ए, नाटक छोड़ना। हाँ, कर रहा हूँ काम ना। करना अपना। मुझे भी तो अरे, भूख हमें लग भी रही है अपना ना। काम करने दे। इधर देखना। घमंडी कहीं का। ये सब नाटक बंद करो, चुपचाप अपने काम पर जाओ और मुझे भी मेरा काम करने दो। अरे मैंने क्या किया? तुमको क्या लगता है मैंने देखा नहीं? जब देखो यहाँ से वहाँ जा रही हो, वहाँ से यहाँ आ रही हो। वो मेरी पसंद है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पर घूमूंगी। तुम्हें क्या करना है? ये बात भी सही है, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। सॉरी। तुम मॉल में काम ढूंढने गए थे ना, मिला क्या काम? मुझे काम मिला हो या ना मिला हो, तुम्हें इससे क्या मतलब? अरे मैंने तो फ्रेंड समझकर पूछा था। क्या कहा फ्रेंड? मैं यहाँ प्यार की बातें कर रहा हूँ और तुम दोस्ती का पहाड़ बना रही हो। तुम लड़कियाँ ना कभी सुधरने वाली नहीं हो। पहले बोलती हो कि हम दोस्त हैं, उसके बाद बोलती हो कि मुझे तुमसे प्यार है, फिर कहती हो कोई अच्छा सा काम ढूंढो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, ढेर सारा पैसा कमाओ, पता नहीं कितनी सारी कंडीशंस होती हैं। लड़का अगर एक भी कंडीशन में फेल हो जाए तो किसी और से शादी कर लेती हो। मुझे सब पता है तुम लोगों की मेंटालिटी। ए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ ऐसा मैंने कब कहा? पागल कहीं का। किसी लड़के ने मुझे बिना जान पहचान के पसंद कर लिया तो मुझे लगा कि मैं एटलीस्ट फ्रेंड बनकर तो रह सकती हूँ, इसलिए बात की। तुम्हें नहीं करनी है तो ठीक है, अगर तुमको मेरे साथ दोस्त बनकर रहना है तो रहो, नहीं तो जाने दो। आहा, पता नहीं ऊपर वाले ने इन लड़कियों के दिमाग में क्या केमिकल लोचा भर दिया, इनका कुछ समझ में नहीं आता। कभी दोस्त बनाती है और कभी प्यार से मना करती है। ठीक है, हम फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स? मारा क्यों भाई? अरे वो दोनों लवबर्ड्स बात कर रहे हैं, तू क्या कौवे की तरह ऐसे देख रहा है? चल जल्दी गाड़ी ठीक है निकाल। भाई। वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम क्या लड़की देखने के लिए गए थे? अरे वो सब छोड़ो, तुम इस नई साड़ी और इस गजरे में बड़ी कमाल की लग रही हो, बात क्या है? हाँ? कुछ भी तो नहीं, बस आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान से मिलना था ना मुझे, इसलिए। ओ इम्पोर्टेंट इंसान? और वो इम्पोर्टेंट इंसान कौन है, जरा मुझे भी बताओ। तुम ही हो। फ्रेंड बोलती है और लगता है मुझे प्यार करने लगी है ये। इसके दिल में क्या है मुझे कब समझ में आएगा रे ऊपर वाले। लगता है वो मुझसे बहुत प्यार करता है।
क्या मैडम पूरे लगेज के साथ यहाँ पर आई और मुझे यहाँ पर आपने क्यों बुलाया ये बताओ? कुछ भी तो नहीं, मुझे लगा फ्री हो गए इसलिए बुलाया। मैं फ्री व्री नहीं हूँ, पूरा बिजी हूँ। वैसे बुलाया क्यों? मुझे कहीं जाना था, तुम साथ आओगे, बस इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। लड़की मुझे साथ में बुला रही है, मतलब कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। चलो देखते हैं। वैसे कौन से देश जाना है ये बताओ? अगर तुम साथ आओगे तभी बताऊंगी। आऊंगा लेकिन फ्रेंड बनकर। ठीक है यार, तुम फ्रेंड बनकर ही आ जाना। कपड़े बैग में भरकर जल्दी आना, मैं बस स्टॉप पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके फ्रेंड। वैसे मेरा ये गेटअप तो अच्छा लग रहा है ना? सुपर है, चलो चलते हैं। वो सब तो ठीक है लेकिन जाना कहाँ है? अरे इतनी जल्दी क्या है बुद्धू? बुद्धू बुद्धू मत बोलो, मेरा नाम है गोपाल। सब मुझे प्यार से गोपी गोपी कहते हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या मुझे बताया नहीं? डायलॉग मारकर मुझे प्रपोज किया और मेरा नाम तक नहीं पता। अरे नाम पूछने की जल्दी नहीं थी, अपने दिल की बात बताने की जल्दी ज्यादा थी मुझे। पर कोई बात नहीं, अब तो हम दोनों दोस्त है ना। अब मुझे नाम बता दो। अच्छी बातें करते हो तुम। वैसे मेरा नाम रूपा है। रूपा? वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारे माँ बाप ने सही नाम रखा, रूप के हिसाब से रूपा। बहुत हो गया, चलो चलते हैं। रूपा? क्या है? रूपा। गोपी? उतरो गोपी। कितना हुआ? 20 रुपए देना। वहाँ क्या देख रहे हो, चलो। मैं सुबह से पूछ रहा हूँ कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, कुछ बताओगी? वो सब तो ठीक है, पर ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? क्या है कि मेरे दादाजी दाढ़ी के बहुत शौकीन थे, इसलिए फैमिली में सब लोग दाढ़ी रखते हैं। अच्छी नहीं लग रही है क्या? हाँ अच्छी तो लग रही है। सच कहूँ तो ऑटो वाले शंकर दादा की तरह लग रहे हो। चलो। ओह। रूपा आ गई तू बेटा? हाँ माँ। ये कौन है? मेरा दोस्त है गोपी। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, अंदर आ जाओ। कोई बात नहीं माँ जी, मैं यहीं पर बैठ जाता ये हूँ। गरीबों का घर है बेटा, बुरा मत मानो, अंदर आ जाओ। ऐसी कोई बात नहीं है। रूपा इन्हें अंदर लेकर जाओ। ठीक है माँ। जाओ बेटा। चलो अंदर। नहीं मैं यहीं पर ठीक हूँ। ठीक है, बैग दे दो। हाँ ठीक है। अरे वाह, मेरी स्वीट सिस्टर। क्या दीदी तुम अब आ रही हो, परसों क्यों नहीं आई? मैं क्या करूँ, मेम साहब ने कहा कि काम है इसलिए मैं वहीं पर रुक गई। वो सब छोड़ो, ज्योति मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ पता है क्या? दिखाओ। अरे हार बहुत सुंदर है। मेरी प्यारी बहन को साड़ी पहननी है क्या? ये पीने का पानी है, हाथ धोने के लिए पानी बाहर है। दीदी दीदी कौन है वो? दोस्त है, बताया था ना। पर वो दोस्त की तरह तो नहीं लग रहा। तो फिर तुझे क्या लग रहा है बता? पता नहीं, मुझे कुछ डाउट है। लग रहा है वो तुम्हारे लवर हैं। ए ज्योति, अब तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है। मजाक कर रही है क्या? ए झूठी, छुपाना मत। हाँ सच बताओ। वो मेरा दोस्त है बस। झूठ मत बोलो, कब से देख रही हूँ मैं तुम दोनों को। उनकी प्लेट का खाना खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारी आंखों ने इधर उधर नहीं देखा। मेरी कसम खा के कहो कि तुम उनसे प्यार नहीं करती। हाँ ज्योति, वो मुझे पसंद करता है, लेकिन मैंने ही उसे खुद से दूर रखा है। क्यों दीदी, उन्हें बता सकती थी ना। ऐसी बात नहीं है ज्योति, अगर मैंने शादी कर ली तो तुम्हारा और माँ का ख्याल कौन रखेगा?
इसलिए देखो, मैं तो शादी नहीं करने वाली हूँ। कम से कम तुम तो शादी करके अच्छी तरह जी लो। ऐसे क्यों बोल रही है ज्योति? मैं तेरी बहन हूँ, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। तेरी शादी एक बहुत ही अच्छे लड़के से करवाऊंगी। देखो गोपी, मेरे घर की परिस्थिति ऐसी ही है, इसलिए मैं एक अच्छा काम करने वाले लड़के को पसंद करके उससे शादी करना चाहती हूँ ताकि वो मेरी फैमिली का ख्याल रख सके। इसलिए मैंने तुम्हें मना किया था। इसके अलावा मेरा और कोई मतलब नहीं था। पता नहीं क्यों, पर तुम्हें देखने के बाद मैंने खुद से बहुत सारे सवाल किए। मुझसे शादी करने वाला लड़का अमीर ना हो और मेरे परिवार वालों की ठीक से कोई मदद ही ना कर पाए तो मेरा अपनी इच्छा से शादी करना बेकार हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये भी सोचा, पैसों से ज्यादा प्यार इम्पोर्टेंट है। अच्छा काम करने वालों से अच्छा है एक अच्छा दिल रखने वाला इंसान। इसीलिए मैं तुमसे प्यार कर बैठी। रूपा, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ गोपी, जब तुमने मुझे अपने दिल की बात बताई थी तब मैंने मना कर दिया था, लेकिन तुमने सिर्फ मेरी खातिर ही एक अच्छे इंसान की तरह मॉल में जाकर काम ढूंढने की कोशिश की। तुमने अपनी मामा मामी की देखी लड़की को भी मना कर दिया। टाइम चाहिए ये बोलकर तुमने ड्रामा किया। मुझे तभी पता चल गया था कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। उसी दिन मैं तुमसे कहना चाहती थी कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अभी बोलती हूँ, मैं सच में तुम्हें दिल से प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू गोपी, आई लव यू गोपी। कर्पूर मंगलम धूपम समर्पयामि। मंगल आरती ले लो। एक मिनट रुकना। ये लो बेटी, ये इनकी बाह पर बांध दो। ये बहुत ही शक्तिशाली है, इनकी रक्षा करेगा। तुमने मेरी बाजू पे ये ताबीज तो बांध दिया, पर मैं कब तुम्हें मंगलसूत्र पहनाऊंगा? बस कुछ दिनों के बाद ही हम दोनों खूब मेहनत करेंगे और पैसे कमाएंगे और फिर धूमधाम से शादी कर लेंगे। तुमने इतना कह दिया मेरे लिए बहुत है। अब चाहे सर भी कटाना पड़े, मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। सर, चले क्या? सर, साइड हटो, साइड हो जाओ। हटो, पीछे हटो। पीछे। पुलिस को काम करने दो। मैंने कहा ना, क्या है? पीछे हो जाओ। चलो पीछे, चलो चलो पीछे चलो। आइए सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। सर, पीछे सर। हटो, पीछे पीछे। पीछे हटो। हाँ ना, पीछे हो जाओ। चलो पीछे हटो। ए पीछे हो गोविंद, जाओ। यस सर। ये सब कैसे हुआ? पता नहीं सर, सुबह इस ड्राइवर का कॉल आया था। इसी ड्राइवर ने बताया कि इसके मालिक का मर्डर हो गया है। जब पुलिस स्टेशन बुलाऊं तो तुम्हें आना होगा। ठीक है चलो सर। चलो, पीछे हटो। सुनो पीछे हटो। गोविंद। सर, इनका फोन नंबर और एड्रेस ले लो। क्या ये सब शहर में इतने खून हो रहे हैं और तुम लोग शांति से बैठे हो? कोई भी क्रिमिनल्स को पकड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा। हम कोशिश तो कर रहे हैं सर। क्या कोशिश कर रहे हो तुम लोग? देखो, इस खूनी का पता लगाने के लिए मैं एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर अपॉइंट कर रहा हूँ। कौन है सर वो? एसीपी सूर्या। और मैडम, क्या हाल है?
कोलार में पैदा होकर वहां का नमक खाकर बड़े हुए हैं हम लोग। हमारे गांव में आकर हमारा ही इनकाउंटर करेगा तो? चुप कर बे। तुम लोग चाहे कहीं पर भी पैदा हुए हो, लेकिन जिस गांव में पैदा हुए हो वहाँ ठीक से रहना चाहिए। कोलार गोल्ड की खान है और यहाँ पर रहने वाले भी गोल्ड की तरह चमकते हैं, और उन सब के बीच तुम लोगों को मारना ही मेरी ड्यूटी है। यस सर। वेलकम टू बैंगलोर मिस्टर सूर्या। तुमने कोलार फील्ड्स में जो काम किए हैं और तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा, इस सब को ध्यान में रखकर सरकार ने तुमको असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का प्रमोशन दिया है। तुम्हें यहाँ बुलाने का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि बेंगलुरु में बहुत ज्यादा खून हो रहे हैं, इसलिए हमने एक टीम बनाई है, लेकिन हमारे ऑफिसर्स खूनी को पकड़ नहीं पाए हैं। इसलिए मैं आज से तुमको इस केस के लिए स्पेशली अपॉइंट कर रहा हूँ। ओके सर। गोपी, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? तो और कहाँ ले जाता? प्रेमियों के लिए इससे अच्छी जगह और कोई हो नहीं सकती रूपा। पार्क जाओ तो वॉकिंग करने वाले हमेशा परेशान करते रहते हैं। थिएटर में बहुत शोर होता है और उसके बाहर पुलिस वाले भी होते हैं। कॉफी डे के बारे में सोचा, मगर वो मेरे बजट से ही बाहर है। फिर भी तो डिस्टरबेंस है ना। पर क्या? बदबू। हमारी प्यार की खुशबू के सामने ये बदबू कुछ नहीं है। गोपी, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? आसमान में जोर से बहती हुई हवा को कोई रोक नहीं सकता। मेरा प्यार भी वैसा ही है, न इसे कोई रोक सकता है और न ही कोई बांध सकता है। वाह, कितना सुपर बोला तुमने गोपी। आखिर ऐसे डायलॉग्स कहाँ से लेकर आते हो तुम? प्यार में डूबा हुआ हर आदमी सिर्फ जबान से बात नहीं करता है, बल्कि दिल से बात करता है, और इसे कहते हैं प्यार की भाषा। मैंने तुम्हें छोड़ा तो कवि बन जाओगे। जितना बड़ा प्रेमी होगा उतना बड़ा कवि बनेगा, क्योंकि कविताओं ने प्यार करने वाले को हमेशा जिताया है। इसीलिए प्यार करने वाले कभी कविताएं करना नहीं छोड़ते। अरे बाप रे, तुम्हें और ढील दे दी तो तुम गाना लेकर गा भी दोगे? सिर्फ गाना ही नहीं गाऊंगा, बल्कि डांस भी करूंगा। तुम्हें देखना है क्या? ओके। उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लेकर आओ। सर, वो सीसीटीवी कैमरा काम नहीं करता। चुप हो जाओ यार। वो कैमरा काम क्यों नहीं कर रहा है? सर वो बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनो। कल से शहर के सारे कैमरे काम करने चाहिए। ठीक है सर। अच्छा ये बताओ, ये खून कैसे हुआ? सर वो जाओ, आईडी दिखाओ। नहीं है सर। ठीक है, जाओ। नेक्स्ट। जाओ। नेक्स्ट। ठीक है, जाओ।
सुनो जगदीश, ये लेकर जाओ और कॉन्ट्रैक्टर कैल्सो गौड़ा को दे देना। ये पकड़ो। अरे तुम यहां पर आओ। हाँ? क्या हुआ मालिक? वहां पर कचरा गिरा हुआ है, जरा साफ कर देना। ठीक है। कैसे भी करके मुझे इसको पटाना ही होगा। वाह वाह। अरे टाइम हो गया, सब लोग खाना खाने जाओ। तो बाद में चली जाना, पहले ये सब साफ कर दो। ठीक है। सर। यस। सिग्नल पर जो खून हुआ था उसके बारे में एक क्लू मिला है सर। क्या क्लू मिला है? सिग्नल के बाजू में एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में एक सीसीटीवी कैमरा है सर। हम उसकी फुटेज को चेक करेंगे तो खूनी कौन है हम पता लगा सकते हैं सर। ओह आई सी। वेरी गुड, इमीडिएटली उसकी फुटेज लेकर आओ। ओके जाओ, सर। जाओ। 2 टिकट देना। Hey, stop. Play. Stop. Zoom करो। अगर इसे पकड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि खूनी कौन है। हाँ सर। साइड हटो, पीछे हटो। किसी ने ये खून होते हुए देखा क्या? तुमने? नहीं सर। नहीं सर। तुमने देखा क्या? सर। सच बताएगी कि नहीं? स्टॉप इट। छोड़ दो। बोलो, क्या हुआ था वहां पर? इस मर्डर से तुम्हारा क्या लेना देना है? हाँ?
किसने किया है ये मर्डर? नहीं सर, ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता। मरने से पहले उन्होंने मेरे साथ बात की थी, इसीलिए मैं डर गई थी, बस यही क्या है। बोला था उसने? उन्होंने कहा, बोलो। उन्होंने मुझे बुलाया और सफाई करने के लिए कहा। वो मुझे बुरी नजर से देख रहे थे। वो वहाँ की लड़कियों और औरतों को गंदी नजर से देखकर खुश होता था। अगर हमने उससे कुछ कहा तो हमें काम नहीं देगा, ऐसा बोलता था। बस इतना ही है सर। क्या हुआ गोपी, वो तेरा पार्ट टाइम बिजनेस कैसा चल रहा है? एकदम बढ़िया चल रहा है, पैसे भी बहुत बढ़िया मिल रहे हैं। अब और क्या बोलूं मैं आपको? रुको, अब क्या बोलूं, तू तो खिलाड़ी है। वो कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है, रिवेंज लेने वाला खिलाड़ी है। उसके इस रिवेंज के घेरे में इस शहर के और कितने लोग हैं? सर, आप ये बात कैसे कह सकते हो कि वो रिवेंज लेने वाला खिलाड़ी है? उसने कभी किसी अच्छे आदमी को नहीं मारा है, काम देने वाले बुड्ढों को मारा है। मतलब उसकी जिंदगी में इन बुड्ढों ने कुछ ना कुछ तो जरूर डिस्टर्ब किया है। क्या बात है सुमिति जी, आज ये गजरा लगाकर कुछ ज्यादा ही महक रही हो। इस सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट नाइट करने का भी सीख लिया क्या? जबान संभाल के बात कर। हाँ। अरे ये सुनामी की तरह क्यों चढ़ गई मुझ पर? अरे भैया, आप ऐसा बिहेव क्यों करते हो? क्या करूं गोपी, मेरी उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे ही मैं बच्चा होता जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें भी मरना है क्या? किसी और को मारने के लिए उसे खुला नहीं छोड़ सकते। वो किसी को भी मारकर गायब हो जाता है। उसे पकड़ने के लिए कोई नया आइडिया लगाना पड़ेगा। सर, अगर टैंक का पानी हम निकाल देंगे तो मछली आराम से फंस जाएगी। उसे पकड़ने के लिए एक आइडिया है। उसे पकड़ कर ही रहूंगा, बस तुम देखते रहो। वेट एंड सी। उठ जा, चलो उठ। बोल, बोल, उस ट्रैफिक सिग्नल पे मर्डर किसने किया था? हाँ? उस खून से मेरा कोई संबंध नहीं है सर। जब मैंने देखा तो खून हो चुका था सर। खून हो चुका था? बोल रहा है? बोल। जब मैंने देखा तो खून हो चुका था सर। अब मैंने सिर्फ चेन ही चुराई थी सर। मर्डर करने वाला तेरे सामने से गया था ना? तूने उसकी शक्ल नहीं देखी? हाँ, देखी थी सर, लेकिन वो कौन है मैं नहीं जानता। उसे देखेगा तो पहचान लेगा? हाँ, मैं उसे पहचान लूंगा सर। इसे ले जाकर स्केच बनवाओ। हाय गोपी। नमस्ते मैडम, आप ढूंढते हुए यहाँ पर आ गई, आखिर बात क्या है? तुम्हें देखने का मन कर रहा था, इसलिए यहाँ पर आ गई मैं। क्यों, नहीं आना चाहिए था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भगवान का मन करता है तो वो ढूंढते हुए पुजारी तक पहुँच ही जाते हैं। मैं यहाँ तुमसे बात करने आई हूँ और तुम मजाक कर रहे हो? ओह सॉरी यार, मैंने तो ऐसे ही मजाक किया। वैसे मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? सिंपल कहो तो एक हक चाहिए और स्पेशल कहो तो एक किस चाहिए। अरे तुम लोग बच्चों की तरह हरकत क्यों कर रहे हो? आज अगर फुल बॉटल मिल गई होती ना तो तुम लोग मेरा नया अवतार देखते। अरे आकाश, किसी का भी साथ देना, लेकिन इस बुड्ढे का कभी साथ मत देना। ऐसे बोलकर मुझे गुस्सा मत दिला, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या कर लेगा? समझा दे इसको, कैसी बातें करता है, कैसी बात। हट यहाँ से, अरे किधर गया? भाग यहाँ से। हट, तू भी हटी। आ मेरे दिमाग खराब है। आजा मेरे पास, आजा, देख लेता हूँ एक एक को। मेरे सामने आज तक कोई नहीं टिका। तो क्या चीज है? भाग गए सबके सब। क्यों बे, रोड पर तमाशा कर रहा है? तमाशा?
किसने कहा? देखिए साहब, दिन भर हम लोग तकलीफ में रहते हैं तो रात में थोड़ा सा लेकर सुख दुख बांटते हैं। अबे ज्यादा पी लिया क्या? कहाँ चल जाना बे, है? डालो से जीप कहाँ जाना पे, है? डालो। अरे नहीं, अभी नहीं, उतारता हूँ उसका नहीं, नशा। मुझे- चल। अरे ओ भाई लोगों, हाँ वो बेवड़ा कहाँ गया? भाई, रात को फुल पी रखी थी इसलिए पुलिस उठाकर ले गई। क्या पुलिस वाले ले गए? पुलिस वाले क्यों ले गए? अरे भैया, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा भाई, ए, प्लीज। अरे भाई, चाहो तो 2 हाथ मार अरे लो, सुनो लेकिन छोड़ गोविंद, दो मुझे। उसको अभी तक यहाँ क्यों रखा है? चीख चीख कर पागल कर देगा। पहले उसे यहाँ से बाहर भेजो। ठीक है सर, चल बे निकल। ठीक है भाई, थोड़ा 90 के लिए पैसा मिल जाता है तो ए! जाता हूँ भाई। गोपी का स्केच क्यों बनवा रहे हैं ये लोग? यहाँ क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं सर। ए, इधर आ। कुछ नहीं सर। ए, अंदर आ। जल्दी आ। इस खूनी को देखा है कहीं पर? खूनी नहीं सर, अब नहीं सर। स्केच बहुत अच्छी तरह बन रहा है ना, इसलिए देख रहा था। भाई सुनो ना, मेरा भी एक स्केच बना दो, मैं फ्रेम करवा कर उसे घर पे लगाऊंगा। निकल जा यहाँ से। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं बेवड़े बच गया यार। ध्यान से देखो, ये क्या वो? Hey, Seema, come on, let's join us, yaar. हाय। No, baby. Hey, you can do it. Come on, do it, yaar. Girls, waiting for me. Oh, hi, sweetie. Hey, how can you behave like this with girls? Get Can I lost. join with you? My foot. Oh, sweetie darling. Ah. Mwah. बता है कि नहीं? जान से मार देंगे। ए, कुछ बताया क्या इसने? सर, मुंह खुलवा इसका। क्या है? आपका फोन है। हेलो। बता। What? जान से मार देंगे। कैसे? तो तुम लोग वहाँ पर सो रहे थे क्या? एक काम नहीं कर सकते ठीक से? सर, गले में रस्सी डालकर लटका दिया इसे। ए, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। चलो बॉडी उतारो, चलो।
1 घंटे में मुझे रिपोर्ट चाहिए। सर सर सर, अभी सर। हाल ही में 3 लोगों का मर्डर हुआ है, उसके बारे में क्या कहना है सर आपको क्या लगता है इन सब के पीछे किसका हाथ होगा? वो बुड्ढों का खून क्यों कर रहा है, इस बारे में जानकारी है आपके पास? देखिए, ये तीनों के तीनों खून किसी एक ही आदमी ने किए हैं, ये बात तो कंफर्म है। इसीलिए हम हर एंगल से छानबीन कर रहे हैं। जल्दी पता चल जाएगा कि इन सब के पीछे खूनी कौन है। थैंक यू। सर सर सुनिए, इसका क्या नसीब लिखा है ब्रह्मा ने, मुझे ऐसा क्यों बना अरे दिया रात में ऐसे तूने? पीकर तुम कहाँ घूम रहे हो? गोपी, हाँ। तू खूनी है क्या? मैं खूनी हूँ, अब क्या कर लोगे ये बोलो। कितना बड़ा जिगरा है तेरा, छाती फुलाकर मैं खूनी हूँ ऐसा बोल रहा है। खून करने की जिगरे से ज्यादा मैंने खुद खून किया, मैं ये मान रहा हूँ। ये होता है असली जिगरा। अरे तेरी पावर देखने के बाद मेरा सारा नशा उतर गया रे। अच्छा सुन, तू पहले मुझे बार में लेके चल। ठीक है, चलो बैठो आओ। अच्छा चल चल, जल्दी चल यहाँ से। अच्छा लेकिन तूने वो खून। अबे पी रहे हो ना, चुपचाप पियो बस। ज्यादा बोलोगे तो लाफा मिलेगा। इसने तो टेबल चेंज कर दी। क्या बात है भाई, पूरी फीलिंग के साथ पी रहे हो? अरे यार कैसी अरे फीलिंग? यार मुझे बताओ ना, क्या बात है? ये लो कुछ और नहीं। पियो। अरे नहीं, बस बस बहुत हो भाई गया। बार में आने के बाद, पैग हाथ में लेने के बाद कोई दूरी नहीं रहती। हम लोग एक हैं, हमारी फ्रेंडशिप हो गई। लो पियो और पियो और अपनी दिल की बात बोलो। सही कहा, पीते समय अनजान आदमी असली फ्रेंड होता है और वही आपका असली बेस्ट फ्रेंड होता है। पीते पीते कितनी बड़ी बात बोल दी आपने। पियो 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 और पियो और पियो। अरे पी जाओ पी जाओ। अरे सोचो मत, पी जाओ भाई, ठीक है ना? अच्छा भाई ये बताओ कि वो बुढ़ा कहाँ है? आजकल दिखता नहीं है। वो आज के रात ही विदेश जा रहा है भाई। कहाँ मिलेगा वो? Happy birthday to you, Happy happy birthday birthday to to you। गोपाल। ए गोपी, आज तेरा जन्मदिन है, अपनी माँ से बात कर लेना। हेलो माँ कैसी हो? मैं गोपाल बोल रहा हूँ। गोपी, कैसा है तू? अब फोन कर रहा है तू मुझे? अब आई तुझे अपनी माँ की याद? ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा काम में बिजी हो गया था। आज जन्मदिन है ना, सोचा तुम्हें फोन करके तुम्हारा आशीर्वाद ले। अच्छा बेटा, भगवान लंबी उम्र करे, सारी विपत्तियों और विपदाओं से दूर रखे तुझे। ठीक है माँ। मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है और मैंने 4 खून किए हैं। पता नहीं ये बोझ मैं कैसे उतारूंगा। ऐसा ही चलता रहा तो मैं क्या अपनी माँ को अपना चेहरा दिखा पाऊंगा? पता नहीं माँ मुझे माफ करेगी या नहीं करेगी। हैंड्स अप। अरे तेरी तो रुको रुको, अरे रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? रूपा,
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं वैश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुः समर्पयामि। उन गंदी नीयत वाले सभी बुड्ढों का नरकासुर बनकर खून करने वाला प्रेमासुर तू ही है ना? नहीं बताएगा? क्या था उन लोगों ने? बोल। इधर दे। बोल, अरे बोल। पानी डाल। गोपी, और कितनी मार खाओगे तुम? मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख पाऊंगी। सच क्या है इन्हें बता दो। सर। बोल। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड लाइफ में सेटल होना चाहते थे। हमने काम करने का सोचा, इसलिए मैं होटल में काम करने लगा और वो लोगों के घर में काम करने लगी। मैं रात में भी काम करता था सर, वो भी 2-3 जगहों पर काम करती थी और पैसा कमाती थी। हम दोनों बहुत खुश थे। प्यार करते हुए हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने का सपना देख रहे थे। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में खो चुके थे। वही मेरी दुनिया थी सर। उसके अलावा मैं और कुछ सोचता ही नहीं था। फिर एक दिन। और उस दिन क्या हुआ? सर थोड़ा पानी मिलेगा? अब बोल, उस दिन क्या हुआ? रूपा। गोपी कौन है? मैं हूँ। वो गोपी गोपी कहकर बड़बड़ा रही है। रूपा, 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 ये तुमने क्या कर लिया रूपा? प्यार के साथ जीने का भाग्य उस भगवान ने मुझसे छीन लिया है। नहीं रूपा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना। जी कर भी मर जाऊंगी गोपी। नहीं रूपा, ऐसा नहीं बोलते रूपा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं गोपी, मैं प्रेग्नेंट हूँ।
रूपा तुम ये क्या कह रही हो? हाँ गोपी, दीदी मैं चलती हूँ। ठीक है। हाँ रूपा, क्या हुआ तुझे रूपा? हे भगवान। क्या हुआ दीदी? शादी के पहले तू बच्चा पैदा करना चाहती है? ये आप क्या कह रही हैं दीदी? अभी डॉक्टर ने बताया है कि तू प्रेग्नेंट है। हाँ? मैं प्रेग्नेंट हूँ? मेम साहब। रूपा, मैं ऊपर हूँ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब। क्या हुआ रूपा, क्यों रो रही हो तुम? मेम साहब, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या प्रेग्नेंट? आजकल की लड़कियाँ देखो हर चीज में फास्ट हैं, शादी के पहले ही बच्चे कर लेती हैं। क्या मेम साहब आप भी ऐसी बातें कर रही हो? मैं क्या हूँ ये जानकर भी मैं और गोपी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हम दोनों ने कोई गलती नहीं की है। मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई ये मुझे भी नहीं पता। लगता है डॉक्टर ने ठीक से चेक नहीं किया, दोबारा जाकर चेक करवाओ। नहीं मेम साहब, मैंने 2-3 डॉक्टरों को दिखाया, वो सभी कह रहे हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे घर के अलावा मैं बस यहीं पर सोई हूँ। उस दिन ठीक नहीं हूँ बोलकर मैं घर पर नहीं गई थी। इस घर में ही कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। मेम साहब बोलो, बोलो मेम साहब। अच्छा, अब तू मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है? तू तकलीफ में थी इसलिए दया करके काम दिया था तुझे, और तू मेरे ही ऊपर इल्जाम लगा रही है? ऐसी बात नहीं है मेम साहब। ये भी नहीं वो भी नहीं, चल जा। अपनी बेटी की तरह तेरा ख्याल रखा और मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रही है। निकल जा अभी मेरे घर से। प्लीज मेम साहब मेरी बात सुनो। कुछ नहीं सुनना है मुझे। ड्राइवर, मैडम आपने बुलाया मुझे? अभी के अभी इसे घर से निकालो। ए, चल निकल। भैया 1 मिनट मेम साहब, यहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ है बताओ प्लीज। प्लीज खड़े क्या हो, निकालो इसे। ए, चल निकल। चल 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 निकाल। गोपी ये सब कैसे हुआ? मैं कैसे प्रेग्नेंट हुई? मुझे सच में नहीं पता। गोपी तुम मुझसे एक वादा करो। बोलो ना। मेरी इस परिस्थिति का कारण जो कोई भी हो, तुम उसे नहीं छोड़ोगे। ठीक है रूपा। और एक प्रॉमिस करो गोपी। हाँ बोलो। तुम हाँ रूपा बोलो। तुम रूपा, रूपा तुम्हें क्या हो रहा है? रूपा, रूपा। रूपा, 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 डॉक्टर, रूपा, रूपा, रूपा। ए गोपाल, इतनी जिद क्यों कर रहा है बेटा? हम दोनों के कोई औलाद नहीं है, तू ही मेरे बेटे की तरह है। ए गोपाल, तू बस इतना समझ ले, कोई इंसान जिंदा है तो उसकी मौत निश्चित है, ये तुझे पता है ना? एक ना एक दिन हम लोग भी मर जाएंगे। अगर तूने इस तरह से खाना पीना छोड़ दिया तो तेरी मरी हुई रूपा वापस थोड़ी आ जाएगी बेटा। चलो बेटा, थोड़ा सा खाना खा लो बेटा। गोपी
गोपी। गोपाल गोपाल। क्या भैया, आप हमारी दुकान के सामने का पूरा कचरा लेकर जाते हो, एक चाय तो पी सकते हो। अरे उसमें ये लो कौन भाई। सी बड़ी बात है, मैं अपना काम तो कर ही रहा हूँ ना। क्या यार, आज तू काम पर नहीं गया? नहीं यार, मुझे काम से निकाल दिया गया है। तूने काम सही से नहीं किया होगा या उनका दिया काम नहीं किया होगा, तो वो लोग और क्या करेंगे, काम से निकाल ही देंगे ना। नहीं यार, मैं जिस पोस्ट पर काम कर रहा था उस पोस्ट पर जितने भी लोग काम करने आए सबको 1 महीने के बाद निकाल ही दिया। ऐसा क्यों? नए लोग चाहिए, नए लोग चाहिए, ये कहकर झूठ बोलते हैं वो लोग। क्यों मैडम, यहाँ पर काम करने आई हो क्या? हाँ भैया। ठीक है, जाओ। पहले तो 6-6 महीने में बदलती थी और अब 1-1 महीने में बदल जाती है। पता नहीं ये लोग काम वाली के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। क्या हुआ? बाहर देखो, क्या कौन है? अरे भाई, अगर हम पकड़े गए तो पुलिस मार मार के हमारा छुपा बता देगी। अरे रुकिए। गोपी, गोपी, रूपा, देखो गोपी, मेरे साथ भी इन लोगों ने ऐसा ही किया और मुझे भी इसी तरह मारा गया है। ऐसे नीच लोगों को तुम छोड़ना मत, खून कर देना। तुम इन सब लोगों को मार दोगे, मुझसे ये वादा करो गोपी। रूपा, क्या बच्चे, इतना दम आ गया तुझ में? अगर मुझे बोला होता तो तुझे फ्री में शो दिखाता, नहीं तो उस शो की सीडी बनाकर तेरे घर भेज देता, डीवीडी में लगाकर घर में देख लेता। यहाँ मजा करने नहीं आया हूं मैं, तुम सबको मिटाने आया हूं।
ओहो, नहीं, मुझे मत मारना। एक औरत होकर तू दूसरी औरत की इज्जत का धंधा करती है, हाँ? बोल, रूपा के साथ तूने क्या किया? बताती हूँ मैं घर पे काम करने के लिए लड़कियों को बुलाती थी और बुड्ढों को बुला के उन्हें मजे लेने के लिए बोलती थी, लेकिन किसी को भी मेरे ऊपर डाउट नहीं हुआ था। लेकिन एक दिन रूपा मेरे घर पर आई और बोली मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसका कारण आप ही हो। ऐसे बातें कर रही थी। मैंने ड्राइवर के हाथों से उसे बाहर निकलवा दिया। बाद में मुझे डर लगा कि कहीं वो लोगों को बता न दे और पुलिस कंप्लेंट ना कर दे, इसीलिए मैंने अपने ड्राइवर से कह के उसका एक्सीडेंट करवा दिया। रूपा ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो उसके साथ ऐसा किया? मेरी रूपा को क्यों मार दिया तुमने? नहीं, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। मैंने आज तक औरत की सिर्फ इज्जत ही की है, लेकिन तू इज्जत के लायक नहीं है। तुम जैसे लोगों को जीने का अधिकार ही नहीं है। उन सबको मैंने ही मारा है सर। अब सिर्फ एक बचा है।
सर मुझे जाने दीजिए सर। उसे मारने के बाद मैं खुद अपने आप को सरेंडर कर दूंगा सर। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, एक चांस दीजिए सर, प्लीज प्लीज। तूने जो कहानी मुझे सुनाई उसे सुनकर लगता है तुझे छोड़ दूं, लेकिन पेशे से मैं पुलिस ऑफिसर हूं। हमेशा एक जान बचाने की सोचता हूं, ना कि किसी की जान लेने की। ए सिंघमराज सर, इसकी एफआईआर रेडी करो। ओके सर। ये लो कपड़े पहन लो। सर मेरी बात मानिए सर, अब मुझे 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, मैं खुद अपने आप को सरेंडर कर दूंगा। प्लीज सर मेरा यकीन कीजिए। हे, कितनी नौटंकी करता है? पुलिस स्टेशन में साहब के सामने तू खून करने की बातें कर रहा है? सर जब तक वो जिंदा है मैं चैन से नहीं रह सकता हूँ सर। जो कोई भी हो, खून करना एक अपराध होता है। तुम हमें उसका नाम बताओ, हम उसे कानून के हिसाब से सजा देंगे। सर वो कोई चोर नहीं है जो उसे समझाया जाए, वो एक कातिल है। 60 साल का आदमी है मगर इंसान की शक्ल में वो पूरा भेड़िया है सर। प्लीज सर एक बार छोड़ दीजिए मुझे। वो अपराधी होकर के बाहर घूम रहा है और मैं यहाँ इस जेल में बंद हूँ पागलों की तरह। देखो तुम जो बोल रहे हो वो ठीक नहीं है, लेकिन हम क्या करें? हमें ऊपर से ऑर्डर मिले, हम कुछ भी नहीं कर सकते। आंख में पट्टी बांधकर आप सिर्फ कानून का पालन करते हैं और अपने अधिकारियों को सैल्यूट मारते हैं सर, लेकिन मैं जुर्म को खत्म करने जा रहा हूं सर। प्लीज हेल्प मी सर। आपकी वजह से कितनी औरतों की जानें बच सकती हैं। वो बुड्ढा फॉरेन जाने के लिए एयरपोर्ट जा रहा होगा सर। मेरे पास सिर्फ 3 घंटे का टाइम बचा है, प्लीज छोड़ दीजिए, मैं खुद आके सरेंडर कर दूंगा। देखो भाई, तुम चाहे जितनी चिल्लम चाली कर लो, हम तुम्हें बाहर नहीं छोड़ सकते। सर मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए सर, प्लीज। ए गोविंद सर, उसे जाकर खाना दे दो। ठीक है सर। ए रमेश सुनो, चलो उसे खाना दे दिया जाए। क्या मार उसे?
क्या मार? अरे पागल, तूने मेरे दोस्तों को दिमाग लगाकर मारा ना? तू मुझे वैसे नहीं मार सकता रे। ज्यादा खुश मत हो बुड्ढे, मैं आज यहाँ पर तुझे खत्म करने आया हूँ। तू मुझे खत्म करने का सपना छोड़ दे, मैं तुझे खत्म करने का बंदोबस्त करके आया हूँ। आजा, देखते हैं कि आज तू बचेगा या मैं। आजा 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 आजा, पहले आजा 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 आजा। इतने लोगों को मारकर फेंक दिया है ना तूने? अगर मुझे मारने का दम है तो आजा ना, आजा आजा। ये मुझे मारेगा तू? मुझे मारेगा? ये ले, अब बोल, मार। तू तो गया, जा ऊपर। छोड़ दे उसे, हमारे हवाले कर दे, हम उसे सजा देंगे। सर, अपराध करने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए, यही आपका कानून बोलता है ना सर? फिर चाहे सजा आप दो या सजा मैं दूं, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम भी सरेंडर कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। शूट कर दो सर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे मारना जरूरी है।